जय श्री राम। सभी को सादर प्रणाम। सभी का स्वागत करते हैं। आप सब कैसे हैं? आप सभी को ज्ञात है चैत्र नवरात्रि चल रहे हैं। चैत्र नवरात्रि बहुत विशेष रूप से पूरे राष्ट्र में, पूरे विश्व में जहां जहां हिंदू धर्म के मानने वाले रहते हैं, विशेष रूप से लोग इस दिन देवी की पूजा करते हैं। चैत्र नवरात्रि के लास्ट जो नवरात्रा होता है उसको रामनवमी के नाम से जाना जाता है। अष्टमी के दिन दुर्गा अष्टमी का त्योहार मनाया जाता है और बुराई पर अच्छाई की जीत अर्थात भगवती ने राक्षसों का संहार करके देवताओं की रक्षा की। और उसी रूप में जिस दिन भगवान राम का जन्मोत्सव हुआ, ठीक अष्टमी के अगले दिन रामनवमी कहा जाता है। राम नवमी का त्योहार बड़ा ही विशेष और पूजनीय है। इस दिन जिन माताओं के बहनों के संतान नहीं है, वे विशेष रूप से भगवान के बाल रूप का पूजन करती हैं, जिनको शीघ्र ही भगवान की कृपा से उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। आज हम बात करेंगे इस बार दुर्गा अष्टमी और राम नवमी कब मनाई जाएगी। आप सभी को ज्ञात है कि 26 तारीख बृहस्पतिवार अष्टमी के दिन दुर्गा अष्टमी रहेगी। 27 तारीख को रामनवमी मनाई जाएगी। 26 तारीख को दिन में 11:44 पर शोभन नाम का योग और नवमी प्रारंभ हो जाएगी, जो कि 27 तारीख को लगभग दिन में 12:02 तक रहेगी। शोभन योग बृहस्पतिवार आर्द्रा नक्षत्र और अगले दिन शुक्रवार पुनर्वसु नक्षत्र। बहुत अच्छा योग है। कई वर्षों बाद शोभन योग में अष्टमी का यहाँ पे होना सौभाग्य का प्रतीक है। आज हम बात करेंगे ऐसे उपायों की जिनमें से कोई भी एक उपाय अगर आप करते हैं तो निश्चय ही आपके घर में कोई भी काम रुका हुआ है, चाहे व्यापार का हो, कोई बिजनेस आपका नहीं चल रहा है, आपके बच्चे कामयाब होते होते रुक जा रहे हैं, घर में बार बार स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां आती हैं, या किसी भी प्रकार की मानसिक पीड़ा आपको तंग कर रही है, यंत्र तंत्र मंत्र का प्रभाव है, बार बार घर में किसी न किसी तरह की अनहोनी होती रहती है, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे घर में नकारात्मक शक्ति है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक सुनिएगा और हम बताएंगे कि कढ़ाई कैसे करनी है। सबसे पहले तो आपको यह समझना है कि नवरात्र के जो व्रत करते हैं उनको अगर नवरात्र पूरे करने हैं अर्थात पूरा फल प्राप्त करना है तो नवमी के दिन ही नवरात्र का पारण करना चाहिए। कई लोग कहते हैं हमारे अष्टमी की मान्यता है, तो आप अष्टमी के दिन कन्याओं का पूजन कर सकते हैं, कढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन नवमी के दिन प्रातः काल पुनः आपको हलवा, पूड़ी, खीर आदि बना करके देवी को, जो सिद्धिदात्री देवी है, उनको भोग लगा करके ही भोजन ग्रहण करना चाहिए और उसके बाद ही देवी का विसर्जन करना चाहिए। नवमी को अगर आप विसर्जन करते हैं तो यह भी शास्त्र सम्मत है। उससे अच्छा रहेगा नवमी को आप पारण करें, दसवीं को सुबह देवी का विसर्जन करें। इस प्रकार से आपको नवरात्र का पारण करना है। अब हम बात करेंगे कि धन से संबंधित कोई भी बात, कोई भी प्रश्न आपका है, अगर आपके घर में बार बार किसी तरह की समस्याएं आ रही हैं तो ऐसा कौन सा उपाय करें। देखिए, हम आपको बार बार कहते हैं, सबसे पहले तो अगर आप हमारे चैनल को देख रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और जय श्री राम जरूर लिखें, क्योंकि जय श्री राम लिखने से हमारे इष्ट भगवान राम जी, हनुमान जी महाराज प्रसन्न होते हैं और ऐसे जो उपाय हैं उन्हीं की प्रेरणा से हम आप तक पहुंचा पाते हैं। तो सबसे पहले जय श्री राम लिखें, उसके बाद उपाय करें। उपाय करने से पहले भगवान राम पर पूर्णतः भरोसा होना चाहिए। हमें माध्यम मान सकते हैं लेकिन हमारे पास कुछ नहीं है। कहीं आप ये सोचते हो कि ये जो पंडित जी हैं, मैं हो या चाहे कोई और हो, हम सब नगण्य हैं, केवल राम जी की शक्ति काम करती है। तो आपको ऐसा कौन सा उपाय करना है यह हम आपको बतलाते हैं। आप कॉपी पेन लेकर के बैठ सकते हैं। दो उपाय बताएंगे। एक उपाय बिल्कुल सरल है, दूसरा उपाय थोड़ा सा मेहनत करने पर होगा। दोनों ही कारगर उपाय हैं। सबसे पहले तो ध्यान करें कि आप दुर्गा अष्टमी के दिन
मैया की पूजा करें, आरती अर्चन सब करके नवमी के दिन प्रातःकाल रामचरितमानस के बालकांड का पाठ करें। वह भी नहीं आता है तो हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, दुर्गा चालीसा, जो भी आपके पास उपलब्ध है भक्ति भाव से करें। उसके बाद आपको क्या करना है, नवमी का जो उपाय है उसमें आपको 108 पत्ते लेने हैं तुलसी के, और तुलसी के पत्ते अगर आपको मिलते हैं, खंडित न हो, ध्यान रहे, तो उनके ऊपर चंदन से आपको राम लिखना है। हर एक पत्ते पर चंदन से राम लिख के सुखाते जाएं। जब वे पत्ते सूख जाएं तो आप मोली का धागा लेकर के, इस तरह की जो मोली बाजार में आपको मिलती है उसको आप लंबा करें और उसके अंदर एक एक पत्ता बांधते जाएं, और वह किसी भी पास के मंदिर में जाकर आप हनुमान जी महाराज को प्रणाम करके, राम जी जिसमें राम दरबार हो ऐसे स्थान पे आपको जाना है, राम जी को पहना दें और अपनी कामना, अपनी समस्या आप उनको बतलाइए। आपको 41 दिन के अंदर उसका परिणाम प्राप्त होगा, इसमें कोई संशय नहीं है, यह सिद्ध उपाय है। अगर तुलसी पत्र नहीं मिलते हैं तो क्या करें? दूसरा उपाय, तुलसी पत्र नहीं मिलते हैं तो आप ऐसे में बड़ के पत्ते ले सकते हैं, लेकिन 108 पत्तों की माला बड़ी हो जाती है, इसलिए आप कम से कम 31 पत्तों की माला बड़ के पत्तों की बनाएं। उसमें भी आप कोशिश करें कि एक पर चाहे 4 बार लिखना पड़े, 3 बार लिखना पड़े, आप 108 नाम पूरे करें। तो इस प्रकार से सबसे अच्छा रहेगा 31 पत्ते बढ़ के ले, उसके ऊपर आप गिनती करते जाएं, राम नाम लिखते जाएं। यह आप माला राम जी को पहना दे, आपका कार्य सिद्ध होगा। दूसरा उपाय, अगर संतान नहीं हो रही है, विवाह नहीं हो रहा है, या आपकी नौकरी में बार बार बाधा उत्पन्न हो रही है, तो यह उपाय थोड़ा सा कठिन है। इसके लिए आपको रात्रि में, दुर्गा अष्टमी की रात्रि में जागना पड़ेगा। आपको एक हवन कुंड या मिट्टी का कोई पात्र लेना है, उसमें नीचे थोड़ी मिट्टी डाल लें और अपने मंदिर में उसको मंदिर के सामने रखें जहां पे आपने देवी की स्थापना की हुई है, और आपको 108 आहुति देने के लिए गोला और मिश्री चाहिए, और उसके साथ साथ आपको एक भीमसेनी कपूर का पैकेट चाहिए, थोड़ा घी आपको जरूरत पड़ेगी, और भोग लगाने के लिए आप खीर बनाएं, खीर के अंदर केसर डालें। सारी चीजें आप तैयार करके बैठ जाएं, और भगवती दुर्गा, हनुमान जी, राम जी, अपने कुल देवता, ग्राम देव, सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करके आप कपूर जला करके अग्नि प्रज्वलित करें। फिर उसमें गोला और मिश्री के साथ आपको एक माला की आहुति देनी है, और उसमें मंत्र रहेगा, ओम राम रामाय नमः स्वाहा, ओम राम रामाय नमः स्वाहा। इस मंत्र से आप 108 बार हवन करें, और उसके बाद खीर का भोग लगाएं, और फिर आप कम से कम 5 पाठ हनुमान चालीसा के वहीं पे बैठ के करें। उसके बाद हनुमान जी की आप आरती करें, और हनुमान जी की आरती करने के बाद आप जो भगवान श्री राम का स्तुति है, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, यह जो स्तुति है जब भगवान जन्म लेते हैं उस समय की स्तुति है, उसको आप एक बार सुनाएं और माथा रखें, साष्टांग प्रणाम करें। जो भी समस्या है आपकी भगवान के समक्ष रखें, शीघ्र अति शीघ्र आपका काम बनेगा। चाहे लाख रुपए हो, हजारों में हो या करोड़ों में, कोई भी समस्या हो वह सोल्व होगी। बच्चे कामयाब नहीं हो रहे, बच्चे कामयाब होंगे, लेकिन ध्यान रहे श्रद्धा विशेष होनी चाहिए। श्रद्धा के बगैर किया गया कार्य निष्फल हो सकता है। इसीलिए हम आपको बार बार कहते हैं कि कोई भी काम करें तो भगवान के प्रति, देवताओं के प्रति आपका श्रद्धा और विश्वास होना आवश्यक है। कोई भी प्रश्न हो, जन्म कुंडली से संबंधित बात हो, तो आप नंबर पर संपर्क करें। अगर जन्म कुंडली नहीं है तो भी आप प्रश्न काल से पूछ सकते हैं। निश्चय होकर के, निर्भय होकर के दिए गए नंबरों पर आप संपर्क करें, और इसी प्रकार से आपका स्नेहशील आशीर्वाद बनाए रखें। हम आपको हर बार अलग अलग तरह के उपायों के द्वारा
जो भी भगवती की कृपा हमें प्राप्त होती है, आप सबके साथ हम उसको साझा करते हैं और इसी प्रकार से हम कोशिश करेंगे कि आप सबकी मनोकामना शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण हो। श्री राम जी की जय हो, सीता माता की जय हो, वीरवर बजरंगबली हनुमान की जय हो। जय जय श्री राम।